बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत जोड़ा आया मिलने के लिए। एक छोटी सी साबुनदानी अच्छी सी गाड़ी पे जो स्मार्ट सी है, जापानी, उस पे थे। एक उनका बच्चा था कोई 8-9 माह का, और बाहर दोनों बहुत अच्छे थे। जब आके बैठे और सेशन उनसे मुकम्मल हुआ तो पता चला कि लड़का अंदर से भरा हुआ है। उसने कहा कि पाकिस्तान की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से इसने मास्टर्स किया, अच्छे घर से आई, लेकिन मैं नक्को नक हुआ हूँ, यानी यहाँ तक भी नहीं, नक्को नक कहते हैं यहाँ तक। तो मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि ये जब भी मैं वाशरूम जाता हूँ तो वाश बेसिन पे बच्चे का पैम्पर पड़ा हुआ होता है और मुझे इतनी कोफ्त होती है कि आपको बता नहीं सकता। इसको मैंने बास्केट भी ला के दी हुई है, लेकिन उसमें डालना ज़रा ये तकल्लुफ़ नहीं करती। थोड़ी दूर पड़ी हुई है, वहीं पड़ा रहेगा, फिर मैं जाऊंगा और जाके उसको थोड़ा बुरा भला कहूँगा, और ये वक्त होता सुबह ऑफिस जाने का, तो सारा मूड का सत्यानाश हो जाता है। फिर उसने मुझसे पूछा, सर जब आपके बच्चे छोटे थे तो आपके यहाँ क्या मामूल होता था? तो मैंने उसे कहा कि इनफैक्ट हमें तो कभी इस तरह का मसला दरपेश नहीं हुआ, क्योंकि फ्रॉम डे फर्स्ट इट वाज डिसाइडेड कि बच्चे के पैम्पर या बच्चे की जो धुलाई है वो वाशरूम में नहीं होगी। तो मैंने बिल्कुल वाशरूम के साथ बाहर वाली साइड पे एक अलग से वाश बेसिन लगा के दिया। इस वक्त मैं जिस घर में हूँ, अब बच्चे हमारे बड़े हो गए, लेकिन सेहन में अलग वाश बेसिन है और जिस तरफ गैरेज है वहाँ पे अलग वाश बेसिन है, हालांकि वहाँ बाथरूम भी है। हमारी माई जब उसके बच्चे आते हैं तो उसके लिए बेहतरीन साबुन वहाँ पड़ा हुआ होता है, वो वहाँ से साबुन से हाथ धोते हैं। उनको हम कपड़े वाला या गंदा साबुन नहीं देते कि उसने आके उन्हीं के साथ अपने हाथ धोने और फिर आके हमारे काम को लेना है। खातिन हज़रात, जैसी आप ट्रेनिंग करते हैं लड़कियों की, इनफैक्ट वो अपने घरों में जाके उसी तौर पे अमल करती हैं और उसके नतीजे में होले होले अपनी मोहब्बत खो देती हैं। लाइक उसने जो कुछ और मिसालें दी, मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। उसने कहा कि हमारे यहाँ जितनी साबुनदानियाँ हैं वो यहाँ सब साबुन से लबालब भरी होती हैं, गीली हो गई और गंदी हो जाती हैं। इसको नज़र क्यों नहीं आता कि साबुनदानी गंदी है और उसको साबुन उठा के यहाँ से धोया क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल खूबसूरत, यानी इसमें अगर साबुन लगा हुआ हो उसकी पेंदे में, इट लुक्स ऑड। ये बात आपको अपनी बेटियों को बतानी चाहिए, माँ को बतानी चाहिए। इसी तौर पे उसने कहा कि जब इसका कंघा या ब्रश पड़ा हुआ होता है, जब भी मेरी निगाह उस पर पड़ती है तो ये दोनों तरफ, तीनों तरफ से बाल गंदे जो कटे हुए हैं वो उसमें लगे हुए होते हैं। बहुत इजी होता, आप इधर से ऐसे अंगूठा रखें तो वो बाल आपके हाथ में आ जाते हैं और आपका ब्रश साफ़ हो जाता है। जो ही आप ब्रश करो फौरी तौर पे आपको ये कर लेना चाहिए। इनफैक्ट इट लुक्स अगली, जो देखता है उसको ये बहुत बुरा लगता है। तीसरी बात उसने जो कही कि जो हमारा टब है और जहाँ डिब्बा है उसके पेंदे में, उसके अंदर यानी पानी चूँकि लगा रहता है तो जैसे नीचे कुछ काई जम जाती है। आप सोचिए खातिन हज़रात, ये किसने करना है? ना को माई करेगी ना माया करेगा, ये घर की जो समझदार मालकन है। देखिए, आप यहाँ से हाथ फेरते हैं, अगर यहाँ पे गंदी मैल लगी हुई है तो कितनी देर लगेगी, उसको साफ़ कर दीजिए। उसके अंदर आप 2-3 दफ़ा हाथ फेरेंगे तो जो मैल होगी वो साफ़ हो जाएगी। अगर आपने बहुत अच्छे घरों में लोटे देखे हों, यहाँ तो मुस्लिम शावर्स हैं, वहाँ लोटों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जहाँ लोटे हैं उसकी टूटियाँ, उसकी दुम्में, उसके नीचे पेंदे सब गंदे हुए होते हैं, चूँकि घर की मालकन का ध्यान उस तरफ नहीं जाता। हमारा जो वाशरूम हमारे मेहमान इस्तेमाल करते हैं, मैं सुबह बाकायदगी से न सिर्फ उसको वाश कराता हूँ ख़ुद अपनी निगरानी में, बल्कि हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा उसका वाश बेसिन अपने हाथों से धो देता हूँ। अगर बच्चा ना धोए तो वहाँ मैंने वो कूची से रखी हुई, इसलिए मुझको अगली लगता है, मुझे बुरा लगता है। इसी तौर पर वहाँ जो जो चीज़ें एसेसरीज़ की हैं उसको इंसान खुद से देख लेता है। आप सोचिए कि ज़रा सी चीज़ें सोचने से, करने से, लाइक जिस बात से वो लड़का चिढ़ रहा है कि वहाँ नहीं रखने चाहिए पैम्पर, तो पापा क्यों रखते हो? मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊँ। हमारे किचन में ये जो बड़े शॉपर्स हैं, ये हमेशा इनका
थद्दा पड़ा हुआ होता है, इसलिए कि हमने हर कमरे में अलग अलग तरह की टोकरी हैं। किचन में बड़ी टोकरी है तो उसके ऊपर ये लगेगा और ये वहाँ से फोल्ड हो जाएगा। तो सुबह जब आपने इसको उतारना है तो वो आराम से टोकरी में से निकलेगा। आप यहाँ से इसको ऐसे कीजिए और ये एक हल्की सी गांठ दीजिए और दरवाजे के बाहर या दरवाजे के अंदर जहाँ से आपने अपना डस्टबिन को निकालना होता है वहाँ रख दीजिए। कितनी देर लगेगी? चीज़ें सोचने से बहुत सलीके से हो जाती हैं। उसने एक और गिला किया कि बाथरूम में जब मैं जाता हूँ तो स्मेल आती है, जो पुराने कपड़े हैं वो उस पर हैंगरों पर लटके हुए होते हैं। तो ख़ातिन हज़रात, अपने मामूल में ये कीजिए कि जो कपड़ा आप उतारें वो कभी बाथरूम में मत लटकाइए, वो टोकरी में जाना चाहिए, धुलने वाली टोकरी। धुलने वाले कपड़ों की टोकरियाँ दो तरह की होती हैं, कवर्ड होती हैं और दूसरी इस तरह की होती हैं। ये बाथरूम में दो दो टोकरियाँ होनी चाहिए। हर बाथरूम में कपड़ों को जाके उसमें डाल दीजिए। ये जगह जगह स्मेल नहीं फैलाएंगे। स्मेल भी आप ही को आनी है या आपका कोई मेहमान आएगा। इसी तौर पर उसने एक शिकायत की कि मेरी बीवी के जो पर्सनल कपड़े हैं, लाइक उसके अंडर गारमेंट्स हैं, अंडरवियर है या ब्रा है, तो उसको भी जगह जगह उसने रखा हुआ होता है। अल्लाह के बंदो, उसको जब धो के डाल देते हो तो मियाँ के घर से बाहर रहने के को 10-12 घंटे होते हैं, तब तक सूख जाता है, उतार के अंदर ले आओ। कई दफ़ा लोगों के घर हम मेहमान जाते हैं, मैं तो आमतौर पर अवॉइड करता हूँ किसी घर ठहरने से, लेकिन कभी अगर किसी का वाशरूम यूज़ करना पड़ जाए जो उनके घर में अवेलेबल होता है मेहमानों के लिए, तो वहाँ लड़कियों के सरों पे डालने वाला वो जो बालों पे डालते हैं प्लास्टिक का कैप, वो होगा, उनके अंडर गारमेंट्स होंगे। तो ये वाक़तन कॉमन सेंस की चीज़ है कि फ़ौरन आपको उठा लेने चाहिए। पर जब आप आदी नहीं होते, इसे हम पंजाबी में कहते हैं आलसी की मारी लड़कियाँ, सुस्ती की मारी लड़कियाँ, कि जो इन चीज़ों को बॉदर नहीं करती। जब आप बॉदर करते हो तो सिर्फ गिले और शिकवे भी नहीं होते। जब अपने बच्चे के पैम्परों की बात कर रहा था तो मैंने उससे हंसते हुए कहा कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो उस वक्त ये पैम्परों का बहुत ज़्यादा रिवाज नहीं था। अच्छा, उस वक्त शायद इतने पैसे भी फजूल नहीं थे कि 50-50 रुपए का पैम्पर आप सिर्फ उसके गार्बेज में फेंकने के लिए वो कर लें। तो मून मार्केट से मैं जाके, मुझे याद है, टावल का पैम्पर लेके आया करता था। ये स्पेशल बना हुआ होता था, इसके बाहर प्लास्टिक होती थी, अंदर टावल होता था और टावल के अंदर फिर टावल होता था। और उसको बाकायदा जब वो बच्चे ने उसको गंदा कर दिया तो उसको धुल जाता था। तो धुलने के बाद उसको उल्टा करके लटका देते थे ताकि वो ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब करे। आपका ख़र्चा भी कम होता था, चीज़ भी नफीस रहती थी। पर वापस आके ऑफिस से अगर तार से कपड़ों को लेके आना है या उनको लेके आना, तो वो मेरे ज़िम्मे होता था। ये मैं कोई एहसान धरे बिना उसको उठाता था, उठा के ला के। अभी भी रात को हमारा सहन जो कि बड़ा है, ये को 8-9 मरले का सहन है, तो उसी में उसके आखिर पे तारें लगी हैं, कपड़े होते हैं, तो बच्चे भूल जाते हैं। पर मैं रात को सोने से पहले 12 बजे हों 1 बजे हों, तो जो ही मैं लॉन वाली साइड का दरवाज़ा बंद करता हूं तो देखता हूं कपड़े वहां तार पे लटके हुए हैं। तो मैं जाता हूं, जाके उनको पकड़ के ला के अंदर इस्त्री स्टैंड पे रख देता हूं। सुबह बच्चे उसको फोल्ड करके जिस टोकरी में उन्होंने रखने होते हैं, जो प्रेस होने वाले होते हैं वो वही रहते हैं, बाकी जहाँ जहाँ जाना होता है वो चले जाते हैं। अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए कोई मोहल्ले वाले नहीं आते, ना कोई लेक्चर से खूबसूरत होती है, ये आपके अंदर से नफासत आती है। अब सोचिए कि ये ब्रश बड़ा है, ये ज़ाहिर है आपके कमरे में, बेडरूम में यूज़ करने वाला है। मैं जब भी कहीं जाता हूँ बैरून मुल्क या किसी और जगह से, अब आपको हैरत होगी कि ये एक बड़ा नफीस सा ब्रश है। ये उस वक्त 250-300 का आया था और ये मेरे हमेशा बैग में रहता है, और बैग में भी छोटा जो पर्स होता है उसमें। यानी मैं, चूँकि मुझे बहुत रेगुलर विज़िट पे जाना होता है, तो वहाँ हर बैग के मैंने पर्स अलग से बना के रखे हुए हैं। उसमें टूथपेस्ट, ब्रश, इवन रेज़र, ये सारी चीज़ें, पूरा पैकेज मुकम्मल होता है। अगर मुझे फ़ौरन लेके भागना पड़े तो बस कपड़े उसमें डालूँगा और लेके तैयार। इसी तौर पर गाड़ी में रखने के लिए एक छोटा नफीसा अलग ब्रश है। मैं अपनी गाड़ी में परफ्यूम ज़रूर रखता हूँ। अच्छा, ये जब आप उतरते हैं, बेशक अंदर एसी चल रहा हो, मौसम बहुत अच्छा हो, कभी नहीं भी चलेगा, पसीना आया हुआ हो, तो आप अच्छा फील नहीं करोगे ज़िंदगी में। चाहे गाड़ी से निकलो, चाहे बाथरूम से निकलो, चाहे कमरे से निकलो, तो आपके को बात जाएगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन अच्छे लोगों और अच्छी लोगियों,
तुम छोटी हो या बड़ी हो या काफ़ी बड़ी हो गई हो, इवन 2-2 3-3 बच्चे भी हो गए, तो बहुत सी लड़कियों को समझ नहीं आती, उनके मियाँ तप जाते हैं, थक जाते हैं कि ये नफासत सीखें। माँ को नफासत सिखानी चाहिए, बापों को भी सिखानी चाहिए, और हम सबको थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को देख के भी चीज़ों को सीखते रहना चाहिए। नफासत से आपकी ज़िंदगी, मिजाज, शख्सियत, घर, हर चीज़ खूबसूरत हो जाती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।